नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कुर्सेला के मस्जिया में हैं और यहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय में बकरीद मनाया जा रहा है, यानी ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। आज नमाज अदा करने के बाद जो है ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद जो है लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो काफ़ी जो है मन्नत से, यानी एक तरह से कहा जाए जिस बकरे का काफ़ी सेवा की जाती है, उसके बाद आज जो है उनका जो है कुर्बानी दी जाती है। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, ग्रामीण साथी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं और बहुत सारे सामाजिक लोग भी हैं। थोड़ा हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि ये जो ईद उल अजहा है इसका क्या मकसद होता है, किस लिए मनाया जाता है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहम्मद जब्बार। सर, आज ईद उल अजहा यानी बकरीद कहा जाता है, जिसमें कुर्बानी दी जाती है, क्या कुछ है इस पर्व का महत्व? महत्व में है सर, क्या है, थोड़ा जानकारी। ये तो त्यौहार महत्व में है बस। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शब्बीर। सर, आज कुर्बानी दी जा रही है, ये किस लिए मनाया जाता है, किस याद में कहा जाए, या क्या इसका कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे जो पैगंबर साहब थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके जो है कि 80 साल के वर्ष में जो है कि वह एक बच्चे को जन्म दिए थे, उसको जन्म हुआ और सबसे लाडला और प्यार था, 80 वर्ष में हुआ था। उसके बाद जो है कि सबसे अच्छा था, और जब अल्लाह ताला का जब वह ख्वाब में देखा कि वो बोला कि सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वह तुम मेरे राह में कुर्बान कर दो, तो सुबह जब उठें तो वह जो सुर्ख ऊँट होता है, सबसे महंगी ऊँट होता है, वह 100 कुर्बान कर दें अल्लाह के राह में। फिर दूसरी रात को जब वह सोएं, फिर अल्लाह ताला का यहाँ से जब वह आया, ख्वाब में देखा कि नहीं, फिर जो है तुमको कुर्बानी मेरे राह में करना है, जो पसंदीदा चीज़ तुमको हो। फिर 100 जो है सुर्ख ऊँट जो है वह कुर्बानी दे दिए। कुर्बानी देने के बाद फिर तीसरी बार जो है जब ख्वाब में फिर देखती, जो तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वह तुम मेरे राह में कुर्बान कर दो। तब वह बैठें और वह सोचें कि मेरा सबसे लाडला और प्यारा मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जो पैदा हुए हैं। पैदा होने के बाद जो तब जो है कि सुबह उठें, नहाएं धोएं, सब उसको जो है कि बढ़िया से अपनी बीवी को कहें कि इसको जो है कुर्बान अल्लाह के राह से जो है कुर्बान लें। उसको रस्सी लिए, उसके बाद जो है कि हथियार लिए, उसको लेके चले गए अल्लाह के राह में। जब अल्लाह के राह में चले गए तो बीच में जो है उसमें जो है कि बहुत तरह का जो है कि शैतान आया। जो शैतान आया, शैतान भी बहकाया, लेकिन उसके बाद में जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वह जो नहीं माने, वह भी पिताजी कहते कि अब्बाजान यह कह रहे हैं कि जो है कि आपको कुर्बानी करेगा, ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी मेरा कुर्बानी करेंगे? तो उसके पिताजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि बेटा कंकर से मारो, पाँच बार मार दो। तो वह जो है कि शैतान उसी जगह खड़ा हो गया। जो हम लोग हज करने के लिए जो जाते हैं मक्का मदीना, तो सब जो है कि कंक्रीट उसमें मारते हैं, तब हज होता है, सफल होता है। उसके बाद जो है कि जब अल्लाह के राह में जब वह कुर्बानी देने गए हैं तो उसको वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उसके बेटे थे कि पापा मेरे आँख में जो है काला पट्टी बांध दीजिए और आप भी बांध लीजिए, ताकि जो है कि आपको यह एहसास नहीं हो, दिल में यह नहीं हो हम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। तो वह आँख में पट्टी बांध लें, यह भी बांध लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बांध दिए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उसके बेटे थे वो बोले हमको रस्सी से पूरा पैर बांध दीजिए ताकि हम छटपटाएंगे नहीं। उसके बाद जब कुर्बानी देने के लिए जब चाहें, एक बार जब उसका ज़बह करने के लिए चाहें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वह जो है अल्लाह का सिफा था, वह जो है कि छुरी जो है उस पर नहीं चला। नहीं चलने के बाद जो है फिर जो है कि उसको पिजाएँ खूब, उसमें रेती से धार बनाए। तब पर जब उसके बाद जब ज़बह करने के लिए तो अल्लाह के राह से एक फरिश्ता आए। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम वह जो है उसमें दुम घुसा दें, उसके बाद ज़बह हो गया। उसी दिन से उसी का जो है हम लोग सुन्नत को अदा कर रहे हैं, जो आज जो है हम लोग बकरीद मना रहे हैं। तो पूरा कहानी बता रहे थे कि किस वजह से जो है इस बकरीद को, जो ईद उल अजहा है, इसको मनाया जाता है। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मस्जिया गांव जो पूर्वी मुरादपुर पंचायत है, यहाँ पर दोनों धर्म के काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और हर पर्व को बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज जो है यहाँ पर बकरीद भी मनाया जा रहा है। जो भाई साहब ने कहानी बताया पूरा कि किस वजह से मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें कि अपने बेटे की कुर्बानी तक वहाँ पर देने चले गए और उसके बाद अल्लाह ताला आते हैं और उसके बाद जो उसको बख्शा जाता है। चलिए, क्या कुछ है बताइए। ये बकरीद पर्व अल्लाह को खुश करने का पर्व है। 20,000 का खस्सी करोड़ों में खरीदते हैं और उसको कुर्बान देते हैं। 3 जगह बांटते हैं उसको।
जो कि एक हिस्सा अपने के लिए रखते हैं, एक हिस्सा मस्जिद में जमा करते हैं, एक हिस्सा आस पड़ोस में बांटते हैं। जो एक हिस्सा मस्जिद में जाते हैं, जो गरीब मुसलमान होते हैं, जिसके कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं हो, उस यानी जो कुर्बानी के लिए कुछ नहीं जुटा पाते हैं, उस हिसाब में 1 किलो 1.5 किलो उसके यहाँ भेजते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो अपने में करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। हुजूम साहब जो होते हैं वो अपना पुत्र को बलि दे के अल्लाह को खुश करने के लिए किए थे। मैं इतना ही कह के अपना वाणी को, इसीलिए बड़े ही लाड प्यार से जो है, जो भी बलि दी जाती है, जो भी कुर्बानी दी जाती है, उसको बड़े लाड प्यार से पालते पोसते हैं, उसके बाद बड़ा करते हैं, उसके बाद कुर्बानी देते हैं, ताकि उदाहरण स्वरूप जो है वो दिखा सके। हम पंचायत वासियों से ही कहना चाहेंगे, जो बकरीद का पर्व है, यह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव आज तक कभी नहीं हुआ है या कभी नहीं होगा। मेरा अपना सोच है। और बकरीद त्यौहार बहुत खुशी का त्यौहार मुसलमान भाइयों के लिए। हम यही कहेंगे अच्छी तरह से मनाइए और मान सम्मान के साथ मनाइए। आप लोगों के साथ हम हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे सर? आज त्यौहार मना रहे हैं और कुर्बानी का दिन है, और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोग, जैसा बता रहे थे पैगम्बर, वहाँ बेटे को बलि देने के लिए चले गए, यानी कुर्बानी देने चले गए। उसके बाद उसके स्वरूप, जिसको बड़े लाड प्यार से आप लोग पालते हैं, उसको खिलाते हैं, पोसते हैं, उसके बाद बलि दी जाती है। जी सही बात बोलाई। हम लोग सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के बकरीद मनाते हैं और हर त्यौहार मनाते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम का त्यौहार हुआ या हिंदू का त्यौहार हुआ, ये इसमें हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग खुशी से सब गले मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम मिल के। बहुत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। तो तमाम अपडेट जो है हम मजदिया गांव से ले रहे थे, और आज जो है ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार है, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद जो है लोग अपने कुर्बानी दे रहे हैं। और तमाम जो है, जैसा बता रहे थे यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि से लेकर तमाम समाज सेवी लोग, कि जो कुर्बानी दी जाती है उसका 3 हिस्सा करने के बाद जो है 1 हिस्सा अपने घर में, 1 हिस्सा मस्जिद में, और बाकी जो बचते हैं जो आसपास पड़ोस में उसे दिया जाता है। वहीं साथ ही सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्योंकि हर धर्म में जो है गरीब अमीर और सभी तबके के लोग होते हैं, तो जिसे कुर्बानी के लिए कुछ नहीं जुटता है उसके लिए भी मस्जिद से जो है वो कुर्बानी का हिस्सा उसे उपलब्ध करा दिया जाता है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।